नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संसद पर हमले में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में उस घटना को याद करते हैं जिस घटना में हमारे वीर सैनिकों और सिपाहियों ने जान पर खेल कर भारतीय संसद को बचाया था और उन महान नेताओं को बचाया था जो भारतीय संसद में अंदर थे। तो दोस्तों, आज हम याद करते हैं 13 दिसंबर 2001 की घटना, जब भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि इस ऐतिहासिक घटना को जो वर्णन मैं कर रहा हूँ उसे आप अंत तक ज़रूर देखें और इस ऐतिहासिक दिन पर वीर सैनिकों के सम्मान में आप इस घटना को याद कर उन सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो दोस्तों, 13 दिसंबर 2001 ईस्वी को भारतीय संसद में 11 बजे संसद की कार्रवाई चल रही थी और पक्ष विपक्ष में वार्तालाप हुआ, बहस हो रहा था। तो बहस ज़्यादा लंबा हो गया, तो उसके बाद भारतीय संसद की कार्रवाई को 40 मिनट के लिए रोक दिया गया था। और इस कार्रवाई को रोकने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री जो थे उस समय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, वे और विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, वे लोग संसद से उस समय चले गए थे। और उसके बाद 11:28 पे जो है वो भारतीय संसद में अभी गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस जी भारतीय संसद में थे। उसके अलावा करीब 200 संसद जो थे सदस्य, वे भारतीय संसद में अंदर अभी थे कि कार्रवाई आगे होगी, तो वे लोग अंदर ही थे। उसी समय अचानक लश्कर-ए-तौबा और जैश-ए-मोहम्मद के गिरोह के 5 आतंकवादी जो थे, वे कड़े बम और बड़े बड़े आधुनिक हथियारों से लैस होकर वे भारतीय संसद में सफ़ेद एम्बेसडर कार लेकर अंदर में तेज़ गति से प्रवेश करते हैं और वे सीधा 11 नंबर गेट के पास जाते हैं। और वहाँ पे वे तेज़ गति में जब जाने लगे तो उन्हें दिल्ली पुलिस के सिपाहियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने और तेज़ी में उपराष्ट्रपति जी के गाड़ी से वे टकरा गए। इसके बाद उन्होंने जब देखा कि दिल्ली पुलिस के सिपाही जो हैं वे दौड़ कर आ रहे हैं, तो उन्होंने दिल्ली पुलिस के सिपाहियों पर गोलियां चला दी। इसके बाद, इस घटना के बाद ये महसूस हुआ कि भारतीय संसद पे हमला हो चुका है और भारतीय संसद की सुरक्षा में जो भी अधिकारी थे वे तत्पर हो गए और भारतीय संसद की जो भी दरवाज़ा था, जितने भी दरवाजे थे, सभी को बंद कर दिया गया और सभी नेताओं को सूचित कर दिया गया कि आप अंदर ही रहें। और उसके बाद यह कार्रवाई हुई और 40 मिनट तक ये कार्रवाई चली, जिसमें जो आतंकवादी जो आए हुए थे बाहर से, वे आतंकवादियों का प्लान था कि भारतीय संसद में सभी सांसदों को, सभी लोगों को अपहरित कर और अपना मांग मनवाना चाहते थे। वे बहुत प्लानिंग के साथ आए हुए थे। वे बड़े बड़े हथियार लेकर आए थे, बड़े बड़े बमों का जखीरा लेकर आए थे और अपने भोजन का इंतजाम भी लेकर आए थे। सूखा फल उनके बैगों से मिला था। तो वे लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे कि वो 1 महीना भी रहना पड़े तो वे संसद में रहते। वे पूरी प्लानिंग के साथ आए हुए थे, लेकिन हमारे वीर सिपाहियों ने अपनी जान पर खेलकर उनसे मुकाबला किया 40 मिनट तक और इन जो भी आतंकवादी थे उनको ढेर कर दिया। तो ये 5 आतंकवादियों को उन्होंने पहले एक को मारा। एक को मारने के बाद ये लोग गेट पर में प्रवेश करने के लिए 11 नंबर जब गेट बंद था तो वे लोग भारतीय संसद के गेट नंबर 1 पे गए, गेट नंबर 12 पर दौड़ कर जाने लगे। लेकिन इसमें इतने में ही दिल्ली पुलिस के जो 4 जवानों को उन्होंने मार दिया और इस दौरान, लेकिन वे अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। भारतीय सेना के अधिकारियों और सिपाहियों के तत्परता से वे लोग अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। तो उन्होंने आक्रमण करना शुरू किया। जब उसके बाद से सभी सैनिकों के प्रयास से उन सभी लोगों को 40 मिनट के अंदर ढेर कर दिया गया। कुछ ने अपने आप को ब्लास्ट कर लिया और
वे भारतीय संसद को बचाने में शहीद हुए। इस घटना में हमारे दिल्ली पुलिस के 4 जवान, फिर आपका जो संसद में सुरक्षा में लगे सैनिक थे वे भी शामिल थे करीब, और एक माली जो वहाँ संसद में था उसको भी गोली लगी। मतलब करीब 9 आदमी के करीब में वे लोग शहीद हुए, लेकिन भारतीय संसद को उन्होंने अपने जान पर खेल कर बचा लिया। न तो बहुत बड़ी घटना हो जाती, क्योंकि उस संसद में श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे महान लोग थे और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग थे, बहुत से सांसद थे। तो इस बड़ी घटना को उन्होंने अपने जान पर खेल कर बचा लिया। तो ऐसे वीर सिपाहियों को हमारा नमन है, जिन्होंने 13 दिसंबर 2001 की आतंकवादी घटना को विफल कर दिया। उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि, और ऐसे लोगों को सैल्यूट करते हैं, ऐसे सिपाहियों को जो अपने देश की जान के लिए शहीद हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं रुपेश आप सभी लोगों को ऐसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय वीर सिपाही।